विनीत यादव हुए भाजपा में शामिल, सपा में मची खलबली। भाजपा यादव मतों से विभाजन करने के लिए विनीत यादव को लड़ा सकती है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव। भाजपा में शामिल होने के बाद विनीत यादव पहुंचे अपने गृह जनपद अंजनी, पहुंचकर शहीद प्रवीण यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। मैनपुरी पहुंचने पर विनीत यादव का जगह जगह किया गया स्वागत। विनीत यादव का स्वागत करने को युवाओं की उमड़ी भीड़। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव विनीत यादव भाजपा में शामिल हो गए हैं। बुधवार को अपने गृह जनपद मैनपुरी पहुंचे। सबसे पहले जैसे ही वो करहल पहुंचे तो वहां उनका स्वागत किया गया। जनपद की सीमा में कई जगह उनका स्वागत हुआ। जैसे ही वो पार्टी कार्यालय पहुंचे तो वहां पार्टी पदाधिकारी पहले से मौजूद थे। उन्होंने फूल मालाओं से विनीत यादव का स्वागत किया। उसके बाद कुरावली रोड स्थित यादव बाहुल्य गांव अंजनी पहुंचे, जहां उन्होंने शाहिद प्रवीण यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। विनीत यादव के भाजपा में शामिल होने के बाद समाजवादी खेमे में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि अगर भाजपा विनीत यादव को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती है तो सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस आशंका से सपा ने पहले से ही नफा नुकसान का गणित लगाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से विनीत यादव के स्वागत में युवाओं की भीड़ देखने को मिली, वो सपा के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। जो भी हो, फिलहाल विनीत यादव भाजपा में शामिल होने के बाद बोले अगर पार्टी चुनाव लड़ आएगी तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। विनीत यादव का कहना है कि किस सामाजिक सरोकारों से उनका गहरा नाता रहा है। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, गांव के गरीब लोगों की बेटियों की शादी में मदद करना उनका प्रमुख कर्तव्य रहा है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीति में प्रवेश किया है। मैनपुरी पहुंचे विनीत यादव के स्वागत से संबंधित देखिए पूरी रिपोर्ट। और यादव वोट के लिए ही डिम्पल यादव प्रत्याशी घोषित किया है, किस तरीके से देखते हैं आप? उन्होंने किस लिए घोषित किया है, यादव के लिए किया है कि किसके लिए किया है, मुझे नहीं पता उनके बारे में। मैं अपना कह सकता हूँ कि हमारा समाज जो है बीजेपी के साथ निरंतर जुड़ रहा है, आगे और भी जुड़ता रहेगा। एक सोशल मीडिया पे एक संदेश चल रहा है कि एक ऐसा चेहरा बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए लेके आएगी, और आपकी भी एक पैम्पलेट पर देखा गया था कि पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो लड़ाएंगे। क्या कुछ संकेत मिले हैं क्या? नहीं, हम लोग तो फूल के साथ जुड़े हैं। फूल जिसे प्रत्याशी बनेगा हम उसके साथ खड़े हैं। दावा थामने के लिए मुख्य कारण मेरा ये है कि हम अपने समाज को एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद, जो समाज एक पार्टी के पीछे बंधुआ मजदूर की तरीके से बना हुआ था, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए पूरे यादवों को अपनी पार्टी का बिल्कुल बंधुआ मजदूर तरीके से रखते थे। हम लोग जब भाजपा में जाएंगे और लोगों को भाजपा में जोड़ेंगे तो समाज को ये मैसेज जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में यादवों का सम्मान है और आगे भी रहेगा, और उनका कार्य भी होगा। अभी आप भी यादव महासभा से प्रदेश सचिव रहे हैं, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये सरगर्मियां हो रही हैं या कोई और कारण है? नहीं, चुनाव से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी से जुड़े हैं हम लोग। उनकी आइडियोलॉजी है कि सारे लोगों को एक साथ लेके चलना, किसी भी जात के हो या किसी भी तरह के व्यक्ति हो, जो उनकी आइडियोलॉजी जुड़ते हैं उनके साथ खड़े हैं। तो हम उनकी आइडियोलॉजी प्रभावित हैं, उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज प्रथम आगमन है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद में? देखो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक प्रमुख मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ या हमारे समाज के ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा दिमाग में सेट कर रखा है, भ्रम पैदा कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी यादवों का न सम्मान करती है न उनका सहयोग करेगी। मैं इस पार्टी से जुड़ के यादवों को जोड़ूंगा और बताऊंगा उन्हें भारतीय जनता पार्टी यादवों को सम्मान भी करेगी और सहयोग भी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी से पुराना नाता रहा है, पुराने संबंध भी रहे हैं। नहीं, ऐसी क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी छोड़ के? नहीं, समाजवादी पार्टी में कभी भी हम सदस्य भी नहीं रहे, कभी भी सदस्य नहीं रहे। तो फिर समाजवादी पार्टी इस्तीफा क्यों दिया था? इस्तीफा कहाँ दिया मैंने? किसने कह दिया इस्तीफा दिया? भाई इस्तीफा दिया नहीं दिया, कोई इस्तीफा नहीं दिया भाई। जब जानना चाह रहे हैं, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को उतारा जी, और बड़ी संख्या है यादवों जी, और ऐसे में आपका जाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चोट होगा। देखो, हम एक बात बता दें आप लोगों को, यादव इस दोहराई पे हमेशा खड़ी रही हैं कि 10% यादव खाली, 10% यादव समाजवादी पार्टी सरकार थी तब वो फायदा उठाता था, और 90% यादव जूता खाता था, है? और जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तभी वही कंडीशन रही उसकी, है?
तब भी वही कंडीशन रही। मैं बताना चाहता हूँ कि 90% यादव उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। अरे वो पार्टी जो फैसला लेगी हम उसका सहयोग साथ देंगे। वाला फैक्टर दिखाई नहीं, हम सही और गलत की बात कर रहे हैं। जो सही है यादव वो हमारा है और गलत है उनका है, बात खत्म। अब कहीं न हद तक गोत्र का चलता है यहाँ समाज में, आगे भी चलेगा। संभावित प्रत्याशी कह सकते हैं। यही रीजन है मैनपुरी में 90% जो वोट है यादव वोटर वो घोसी है और 10% कमरिया है। क्या इसी को लेके फैक्टर? नहीं, देखो कमरिया में भी कुछ ऐसे भले लोग हैं जो बेचारे उस सपा गवर्नमेंट में भी उनको कुछ नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ, उनमें भी भले लोग हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे आपको। हाँ। मैनपुरी में यादव लैंड, मैनपुरी को यादव लैंड कहा जाता है जी। और यादव के सारे समाजवादी पार्टी की राजनीति चलती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपनी पत्नी को उतारा है, तो क्या लगता है इस बार चुनौती खड़ी होगी उनके सामने? देखो वो उनकी पार्टी की प्रत्याशी हैं और समाज में हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, समाज जिसके साथ खड़ा होगा उसका सहयोग करेगा। क्या संभावित प्रत्याशी माना जाए? पार्टी अगर फैसला करेगी हमारे चुनाव लड़ाने, चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या बुराई है।